हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक शाम चार मीनार के नाम, क्या है शेड्यूल, जानिए तफसीलात। हर इतवार टैंक बॉन्ड पर फंडे मनाया जा रहा है। इस बार तारीखी चार मीनार पर इतवार के रोज फंडे के तौर पर मनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस हर हफ्ते के आखिर में शाम 5 बजे से आधी रात के दरमियान तारीखी मुकाम पर पाबंदियां लगाएगी। शाम 7:30 बजे पुलिस बैंड की परफॉर्मेंस, शाम 8:30 बजे दक्कनी मिजाहिया मुशायरा, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पौधों की मुफ्त तकसीम और इवेंट के हिस्से के तौर पर मजीद बच्चों पर मबनी सरगर्मियां लाड़ बाजार आधी रात तक खुली रहेंगी। तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस को मुल्क भर में शोहरत, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा। तेलंगाना पुलिस की फर्जी शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग मुल्क भर के लिए मिसाली है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने आवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। पिछले 7 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने महकमे पुलिस में कई इस्लाहात लाई हैं, जिनमें फ्रेंडली पुलिस भी एक है, जिसको मुल्क भर में शोहरत हासिल हुई है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गजवेल हल्का असम्बली के मरकुक गांव के मरकुक पुलिस स्टेशन इहाते में 23.46 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर करदा बैरक की इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से पहले अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ रहता था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते थे, जिसकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। इस मौके पर DGP डॉक्टर M महिंदर रेड्डी, सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर जुएल डिवस, रुकने पार्लियामेंट कविता प्रभाकर, तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के दामोदर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद में रात का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शहर में बढ़ती हुई कत्ल की वारदातें, वजीर दाखिला ने तलब कर लिया पुलिस ओहदेदारों का इजलास। हैदराबाद के पुराने शहर में बढ़ती हुई कत्ल की वारदातों के तनाजुर में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस ओहदेदारों का एक आला सतही इजलास तलब किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में महफूज मुकाम के तौर पर जाना जाता है। इन हालात में हैदराबाद के पुराने शहर में बढ़ती कत्ल की वारदातें इंतहाई तशवीशनाक हैं। इन वारदातों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की जरूरत पर वजीर दाखिला ने जोर दिया। मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि पुराने शहर के महल्लाजात और गली कूचों में मुसलसल कॉर्डन एंड सर्च मुहिम चलाई जाए, चेकिंग पॉइंट्स कायम किए जाए, पुराने शहर में रात भर कारोबार करने वालों को रोका जाए और मशकूक अफराद पर गहरी नजर रखी जाए। कत्ल की वारदातों और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। इस इजलास में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद में कॉर्पोरेटर को जुर्माना, कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर हैदराबाद में एक कॉर्पोरेटर को जुर्माना आयद किया गया। GHMC ने अवामी मुकाम पर कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए फ्लैक्सी लगाने पर सीताफल मंडी कॉर्पोरेटर हेमा को 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया। सीताफल मंडी डिवीजन मल्टीप्रेस फंक्शन हॉल के पास बदकम्मा त्यौहार के पेश नजर उन्होंने फ्लैक्सी लगाई थी। हीरो साई धर्मतेज सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। तेलुगु फिल्म के मशहूर हीरो साई धर्मतेज सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से वापस हो गए। वो 9 सितंबर की रात देर गए अपने स्पोर्ट मोटरसाइकिल पर सवार थे कि अचानक बाइक बेकाबू हो गई और वो हादसाती तौर पर नीचे गिर गए। यह हादसा जुबली हिल्स रोड नंबर 45 केबल ब्रिज के करीब आइकिया शोरूम के पास पेश आया था। इस हादसे में साई धर्मतेज शदीद जख्मी हुए थे, जिसमें उनकी दाईं आंख की ऊपरी हिस्सा, सीना और पेट में चोटें आई थी, जिसके बाद उन्हें अब्दुल नामी शख्स ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। साई धर्मतेज कोमा में चले गए थे, ताहम हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी की गई और 35 दिनों के बाद आज दशहरा त्यौहार के मौके पर सेहतयाब होकर घर वो वापस हो गए। साई धर्मतेज के मामा और मेगा स्टार चिरंजीवी ने इस बात की इत्तला दी। हैदराबाद से अदूनी जाने वाली बस उलट गई, 25 जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले गदवाल के कोंडापुर में नेशनल हाईवे पर आज पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 25 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से अदूनी जाने वाली RTC बस उलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 50 मुसाफिरीन सवार थे। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शुबा किया जाता है कि ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया था, जिसकी वजह से बस उलट गई। CBSE की 10th क्लास और 12th क्लास की डेट शीट 18 अक्टूबर तक आ सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा है कि 10वीं और 12वीं क्लासेस के पहले सेशन के बोर्ड इम्तिहानात की डेट शीट 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि पहले स्किल मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे, इसके बाद अहम मज़ामीन का इम्तिहान होगा। बोर्ड ने कहा कि तमाम इम्तिहानात ऑफलाइन होंगे। पहले सेशन के इम्तिहानात के हवाले से बोर्ड ने कहा कि हर इम्तिहान 90 मिनट का होगा। इम्तिहान मारूजी किस्म का होगा। विंटर सेशन को मद्देनजर रखते हुए इम्तिहान सुबह 10:30 बजे के बजाय 11:30 बजे शुरू होगा। तमाम जुमरों के उम्मीदवारों के पढ़ने का वक्त 15 मिनट के बजाय 20 मिनट होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स टर्म एग्जाम्स के इख्तिताम से पहले मुनक्किद किए जाएंगे। 10th और 12th क्लास का हतमी नतीजा दूसरे सेशन के इम्तिहान के बाद ऐलान किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि कोरोना वबा की वजह से CBSE इस बार इम्तिहान 2 बार नवंबर, दिसंबर और मार्च अप्रैल में मुनक्किद करेगा। इस साल CBSE ने हर सेशन में तकरीबन 50% निसाब के साथ तालीमी सेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। बोर्ड ने जुलाई में कहा था ऐसा तालीमी सेशन के इख्तिताम पर बोर्ड के जरिए 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के इनेकाद के इम्कानात को बढ़ाने के लिए किया गया है।
हिंदुस्तान की तरफ से 4 ममालिक को वैक्सीन फराहमी हुई है। वो कौन से ममालिक है, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान ने कोरोना वैक्सीन बैरून मुल्क भेजने के हवाले से पड़ोसी ममालिक को तरजीह दी है। अब तक वैक्सीन 4 ममालिक नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को भेजी गई हैं। मोहन भागवत ने फिर छोड़ा मुस्लिम आबादी में इजाफे का शोशा, आबादी के ताल्लुक से पॉलिसी बनाने की जरूरत। आरएसएस के यौम तासीस और विजयदशमी के मौके पर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने नागपुर में खिताब किया। इस दौरान उन्होंने दहशतगर्दी, पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाया। जम्मू एंड कश्मीर में टारगेट किलिंग के दोबारा शुरू होने पर तशवीश का इजहार किया और आबादी के ताल्लुक से पॉलिसी पर मशवरे दिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुओं को मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। संघ के सरबराह ने कहा कि 1951 और 2011 के दरमियान आबादी में इजाफे की शरह में बड़े फर्क की वजह से हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हिंदुओं का तनासुब 88% से कम होकर 83.8% रह गया है। वहीं मुस्लिम आबादी का परसेंटेज 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। आबादी के मुबैना अदम तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आबादी की पॉलिसी होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमें इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। आज साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खिराज अक़ीदत पेश किया। उत्तर प्रदेश से पहली बार केले की बरामदात। उत्तर प्रदेश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी फ़वायद फराहम करने के मकसद से पहली बार ईरान को केले की बरामद की गई है। कल एक तकरीब में तजुर्बे के तौर पर केले ईरान भेजे गए थे। ये केले समंदरी रास्ते से ईरान जाएगा। अगर ये तजुर्बा कामयाब होता है तो प्राइवेट सेक्टर उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर केले बरामद कर सकते हैं। केला दुनिया के मशहूर फलों में से एक है। ये पैदावार के लिहाज से गुंदम, चावल और मकई के बाद चौथी सबसे अहम ग़िज़ाई फसल है और खपत की मकदार के मामले में दुनिया का पसंदीदा फल है। ये न सिर्फ कच्चा खाया जाता है बल्कि जूस, चटनी, पका हुआ सामान और मुख्तलिफ चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। पंजाब समेत 3 सूबों में बॉर्डर पर 50 किलोमीटर तक कार्रवाई कर सकेगी बीएसएफ। मरकजी वजारत दाखिला ने सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ जराइम पर लगाम लगाने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के पंजाब, आसाम और मगरबी बंगाल में दायरा इख्तियार को सरहद के अंदर 50 किलोमीटर तक बढ़ाने और उसे पुलिस के तर्ज पर जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी का हक देने का फैसला किया है। कानपुर देहात में मालगाड़ी पटरी से उतरी, दिल्ली हावड़ा रेल रूट हुई मुतासिर। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के अंबियापुर रेलवे स्टेशन के करीब जुमा की सुबह एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने की वजह से इंतहाई मसरूफ दिल्ली हावड़ा रेल रूट मुतासिर हो गई। हादसे की वजह से एक ट्रेन मनसूख कर दी गई जबकि 21 को तब्दील शुदा रूट से चलाया जा रहा है। जेडब्ल्यू एडवांस इम्तिहान के नताज का ऐलान, मर्दल अग्रवाल ने किया इम्तिहान में टॉप। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस यानी जेडब्ल्यू के नताज जुमे को ऐलान किए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली जोन के मर्दल अग्रवाल ने इम्तिहान में टॉप किया है जबकि दिल्ली जोन की काया चोपड़ा ने लड़कियों में टॉप किया है। जेडब्ल्यू एडवांस 2021 का इनेकाद इंस्टीट्यूट IIT खड़गपुर है जिसने रिजल्ट के साथ ही फाइनलाइज की जारी कर दी है। इस इम्तिहान में शरीक होने वाले तमाम उम्मीदवार अब सरकारी वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नवाब मलिक का दावा, एनसीबी के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे समीर खान। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान और अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक के दामाद समीर खान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर करेंगे। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी ने उनके दामाद को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है और 8.5 महीने तक जमानत नहीं होने दी। इसके अलावा पूरे खानदान को मीडिया में बदनाम किया गया। नवाब मलिक ने बताया कि उनके दामाद को गुज़िश्ता महीने जमानत मिली थी, ताहम अदालत ने अपने हुक्म को अदालत की वेबसाइट पर अवामी कर दिया। इस हुक्म को पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि एनसीबी ने समीर खान को हर्बल तंबाकू के मामले में गिरफ्तार किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास कल। कांग्रेस में क़यादत की तब्दीली पर जारी हंगामा आराई के दरमियान हफ्ते को यहां पार्टी के आला तरीन पॉलिसी साज इदारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास कल होगा जिसमें कई अहम उमूर पर बातचीत होने की तवक्को है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं का एक बड़ा तबका लंबे अरसे से पार्टी में क़यादत की तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। ग्रुप 23 के नाम से मशहूर इस ग्रुप के रहनुमा पार्टी क़यादत पर CWC का इजलास बुलाने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे थे जिसके पेश नज़र ये इजलास अहम समझा जा रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के नए केसेस में मामूली कमी आई है। जुमे की सुबह जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 16,862 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 19,391 रिकॉर्ड की गई है। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9,246 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान रियासत में 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस दौरान मुल्क भर में कोरोना से 379 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस की शरह बढ़कर 1.43% हो गई है।
शाहरुख खान ने बेटे को भिजवाए 4500 रुपये। आर्यन का कैदी नंबर 956 दिया जा रहा है जेल का ही खाना। ड्रग्स के मामले में जेल में महरूस बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को कैदी नंबर 956 दिया गया है। वो इस वक्त मुंबई के आर्थफोर्ड जेल में महरूस हैं। इस दौरान उनके वालिद शाहरुख खान ने अपने बेटे को 4500 रुपये का मनी ऑर्डर भिजवाया है। जेल के कवायद के मुताबिक जेल में महरूस किसी भी शख्स को यौमिया 4500 रुपये से ज्यादा रकम नहीं भिजवाई जा सकती। ये रकम वो कैंटीन में खाने और दीगर जरूरियात के इस्तेमाल में कर सकते हैं। जेल में महरूस रहने वालों को हफ्ते में एक मरतबा अपने घर वालों से बात करने की इजाजत दी जाती है। जराये से मालूम हुआ है कि आर्यन खान ने अपने वालिदैन से वीडियो कॉल के जरिए कुछ देर बातचीत की। इस दौरान जेल हुक्काम ने बताया कि आर्यन खान को जेल का खाना दिया जा रहा है। जब तक अदालत की इजाजत नहीं मिलती उस वक्त तक इन्हें घर का या बाहर का खाना नहीं दिया जा सकता। पुंछ इनकाउंटर में 2 जख्मी जवानों ने दम तोड़ा। 7 दिन में 9 फौजी शहीद, लाशों को वापस लाने की मुहिम शुरू। जम्मू एंड कश्मीर के जिले पुंछ के मेंढर इलाके में फौज की तरफ से जारी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ झड़प में 2 फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए। एक दिफाई तर्जुमान ने जुमे के रोज अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि जिले पुंछ के मेंढर इलाके के नार खास जंगल में फौज ने जुमेरात की शाम एक ऑपरेशन शुरू कर दिया जो हुनूस जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान फौज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम छिड़ गया, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार शदीद जख्मी हो गए। उनका कहना था कि जख्मी फौजी एहलकार बादअज़ा जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। शहीद फौजी जवानों की शनाख्त 26 साल राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी साकिन तहरीक गुड़वाल उत्तराखंड और 27 साल राइफलमैन योगंबर सिंह साकिन चंबोली उत्तराखंड के बतौर हुई है। कांग्रेस को मुंबई में भी अंदरूनी खलफशार का सामना। मरकजी सतह पर क़यादत में तब्दीली के मामले में घिरी हुई कांग्रेस अब पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के बाद मुंबई में भी अंदरूनी खलफशार का सामना कर रही है। मुंबई कांग्रेस के सीनियर लीडर विश्वा बंधु राय ने पार्टी सदर सोनिया गांधी को खत लिखकर कहा कि मुंबई कांग्रेस के सदर भाई जगताप शुमाली हिंद के लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं और जब उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती है तो कांग्रेस आवाज तक नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि भाई जगताप ने शुमाली हिंदुस्तानी पंचायत की शुरुआत की है, लेकिन इस सिलसिले में शुमाली हिंद के रहनुमाओं से कोई राब्ता नहीं किया गया है और इन्हें नजरअंदाज किया गया है। एप्पल ने चीन में कुरान ऐप बंद कर दी। एप्पल ने बीबीसी से बात करते हुए तस्दीक की है कि उसने हुकाम के कहने पर चीन में कुरान की सबसे मकबूल ऐप को बंद कर दिया है। कुरान मजीद नामी ऐप दुनिया भर में ऐप स्टोर पर दस्तियाब है और इसके रिव्यूज़ की तादाद 1,50,000 के करीब है। कंपनी का कहना है कि एप्पल ने इस ऐप को चीनी हुकाम की दरख्वास्त पर अपने स्टोर से हटा दिया है। ऐप के डिलीट होने के बारे में सबसे पहले वेबसाइट एप्पल सेंसरशिप को मालूम हुआ, जो दुनिया भर में एप्पल के ऐप स्टोर को मॉनिटर करती है। जब चीन की हुकूमत से रद्दअमल के लिए राब्ता किया गया तो उसने जवाब नहीं दिया। चीन के हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी इस्लाम को मुल्क के अंदर एक मजहब के तौर पर तस्लीम करती है। अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ताकतवर बम धमाका। अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान फिर एक मरतबा मस्जिद में ताकतवर बम धमाका पेश आया, जिसमें कम से कम 15 अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों जख्मी होने की इत्तला है। यह धमाका खंदार शहर के PDA के इलाके की इमामबाड़ा मस्जिद में पेश आया। मुकामी लोगों ने बताया कि धमाका शिया बरादरी से ताल्लुक रखने वाली मस्जिद में हुआ। धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज जुमा जारी थी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हलाकतों की तादाद ज्यादा होगी। हलाकतों की सही तादाद के बारे में कोई सरकारी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इससे कबल 8 अक्टूबर को शुमाली अफगानिस्तान में एक मस्जिद में होने वाले धमाके में कम से कम 100 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। धमाके में शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया। शुबा है कि यह हमला एक खुदकुश हमलावर ने किया था। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन हॉस्पिटल में शरीक। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन को खराबी सेहत की बिना पर कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोरोना से मुतासिर नहीं हैं, वो किसी इन्फेक्शन से मुतासिर हैं, जिसकी वजह से इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। इस दौरान क्लिंटन के तर्जुमान ने बताया कि साबिक सदर को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।